गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने सामाजिक विज्ञान में सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक का, इसमें सबसे पहले पाठ्य पुस्तक का अर्थ, उसकी परिभाषा और इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक क्या है? पाठ्य पुस्तक यानी किताब, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं पुस्तक। किताब और पुस्तक भी कहते हैं। साथ ही यह लिखित एवं मुद्रित पन्नों का संग्रह होती है। यानी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे पन्नों का सार होता है, जो लिखित तथा मुद्रित पन्नों का होता है, जिसे बाइंडिंग यानी बांध दिया जाता है और किताब बना दिया जाता है, बाइंडिंग कर दिया जाता है। इसे हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं। यानी इसमें बहुत सारे पन्नों का सार होता है, जिसको बाइंडिंग करके पुस्तक का रूप दिया जाता है। इसी प्रकार जो ऑनलाइन यानी डिजिटल बुक जो होती है, डिजिटल पुस्तकों को ई बुक, डिजिटल पुस्तकों को ई बुक कहते हैं। तथा यह हस्तलिखित, हाथों से लिखी हुई, हस्तलिखित तथा हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिया कहते हैं। हस्तलिखित पुस्तकों को क्या कहते हैं? पांडुलिया। वो हाथों से लिखी जाती है, पांडुलिया कहते हैं। इस प्रकार पुस्तक के स्थूल प्रकार, पुस्तक क्या है? स्थूल पदार्थों में दिखाई देती है। स्थूल पदार्थ के रूप में सामान्यतः आकार कैसा होता है? आयताकार, आयताकार पृष्ठ, आयताकार पृष्ठ का एक पुलिंदा होता है, जिसे कागज, पेपिरस, कागज, पेपिरस, चर्मपत्र, भोजपत्र, भोजपत्र से निर्मित किया जाता है और एक ओर से बांधकर सिलाई द्वारा उसको दृढ़ता प्रदान की जाती है, ताकि वह बिखरे नहीं और सरलता से हम उसको पढ़ सकें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक जो होती है वह क्या होती है? ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार। एक पाठ्य पुस्तक क्या होती है? ज्ञान का भंडार, क्योंकि उसमें पाठ्य पुस्तकों में विषय से संबंधित अथाह ज्ञान का भंडार होता है, जिसके कारण हम अपनी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद दूसरा हम कह सकते हैं कि हर राष्ट्र के विकास में, हर
के विकास, हर राष्ट्र के विकास में मानवीय संसाधनों के विकास पर निर्भर है, क्योंकि पुस्तक जो है वह मानवीय संसाधन है, मनुष्य द्वारा या व्यक्ति द्वारा लिखी गई है, इसलिए राष्ट्र के विकास में मानवीय संसाधनों का महत्व है या निर्भर है। उसके बाद है पुस्तकों में संग्रहित ज्ञान, अधिकार, दिए गए कर्तव्य, जागरूकता, हमारे कार्यों के प्रति जागरूकता, समस्याओं तथा समाधान और स्वतंत्रता आदि का बोध हमें कौन करवाती है? पाठ्य पुस्तकें। यानी इसमें दिया गया जो ज्ञान है, हमें जो दिए गए अधिकार है, हमारे कर्तव्य है, जागरूकता है, समस्याएं है तथा उनके समाधान और स्वतंत्रता से संबंधित जो बातें हैं, उन बातों से अवगत हमें पाठ्य पुस्तकें करवाती है। फिर है इसमें दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, महापुरुष, विद्वान आदि इस सब के बारे में हमें पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। दार्शनिक कौन कौन से है, मनोवैज्ञानिक कौन से है, महापुरुष कौन से है, उनके कार्य क्या, उन्होंने क्या किया है, विद्वान कौन से थे, इन सब के बारे में जानकारी हमें कहाँ से उपलब्ध होती है? किताबों के माध्यम से। फिर पुस्तक का ज्ञान भूत, वर्तमान और भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य काल में आपस में समायोजन करने का कार्य करती है। यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन तीनों के मध्य समायोजन का कार्य कौन करती है? पुस्तकें करती है। क्योंकि भूतकाल में क्या घटा है, इनका बातों का वर्तमान में हमें कहां से ज्ञान प्राप्त होता है? पाठ्य पुस्तकों के। और भविष्य में क्या हो सकता है, इसकी जानकारी हम पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों में समायोजन स्थापित करते हुए हमें इसका ज्ञान करवाते हैं। अब है परिभाषा, बार तथा बर्टन, बार तथा बर्टन। इसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में
पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण शैक्षिक साधन है। भारत तथा ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाठ्य पुस्तक शैक्षिक महत्व का साधन है। यानी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो शैक्षिक महत्व है उस शैक्षिक महत्व को ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों का जरिया है हमें उस विषय वस्तु की जानकारी प्रदान करने का जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाती है। और यदि पाठ्य पुस्तक की नहीं होगी तो हमें जो अचीव करना, हमें जो प्राप्त करना, हमें जो उपलब्धि प्राप्त करनी है वह हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में हमें एक प्रकार से दिशा निर्देश दिया जाता है कि हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या प्राप्त करना है, क्योंकि इसमें विषय से संबंधित पूरी जानकारी हमें पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है। उसके बाद डगलस डगलस शिक्षकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला है। यानी डगलस ने कहा है कि शिक्षकों के बहुमत ने अंतिम विश्लेषण के आधार पर पाठ्य पुस्तक को क्या और किस प्रकार पढ़ाएंगे की आधारशिला बताया है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में विषय से संबंधित जानकारी दी गई है कि हमें क्या पढ़ाना है और किस प्रकार पढ़ाना है, इसलिए क्या पढ़ाएंगे की आधारशिला बताया है। उसके बाद तीसरी जो परिभाषा दी है पाठ्य पुस्तक की, पाठ्य पुस्तक समिति के अनुसार जिस प्रकार
प्रिंस ऑफ डेनमार्क के अभाव में हेमलेट की कल्पना करना कठिन है। उसी बात में पाठ्य पुस्तकों के अभाव में आधुनिक शिक्षा पद्धति की करना कठिन है। पाठ्य पुस्तक समिति के अनुसार उन्होंने यह कहा है कि जिस प्रकार प्रिंस ऑफ डेनमार्क के अभाव में हेमलेट की कल्पना करना कठिन है, ठीक उसी प्रकार पाठ्य पुस्तकों के अभाव में आधुनिक शिक्षा पद्धति की कल्पना करना कठिन है, क्योंकि आधुनिक जो शिक्षा पद्धति बताई गई है वह टेक्नोलॉजी वाली शिक्षा पद्धति बताई है। और उन्होंने यह कहा है कि आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति का हम पाठ्य पुस्तकों के बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिए पाठ्य पुस्तकों का होना अनिवार्य है, इसकी आवश्यकता। सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है, सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले तो इसमें जैसे सामाजिक अध्ययन जो है वह एक नवीन विषय है, नवीन विषय और नवीन विषय होने के कारण ही सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ी उसकी, क्योंकि नवीन विषय होने के कारण बाजार में जो है इसकी उपयुक्तता या बाजार में यह आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकी, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। जैसे सर्वप्रथम इतिहास, क्योंकि सामाजिक अध्ययन जो विषय है वह कई विषयों का समन्वित पाठ्य पुस्तक है। इसमें जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन सब पुस्तकों से सामाजिक अध्ययन विषय का जो मनोरथ है वह पूर्ण करने का प्रयास किया गया, परंतु
पुस्तक है जिसमें इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, इन विषयों को सम्मिलित किया गया। अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इन सब विषयों के सार तत्व आते हैं, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में इतिहास से संबंधित बातें भी आती है, भूगोल विषय से संबंधित, नागरिक शास्त्र से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित और समाजशास्त्र से संबंधित विषयों के सार तत्व आते हैं, जो मानवीय संबंधों एवं लंबाओं को समझने में लाभप्रद है। और सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता रही है इस दृष्टिकोण से? सबसे पहले इसकी आवश्यकता शिक्षकों को होती है, शिक्षकों को होती है, क्योंकि यह समन्वित विषयों का एक सार है। इसलिए इस पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता शिक्षकों को होती है, जिससे कि वह बालकों को सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो विषय वस्तु है उसको समझा सके, उसको बता सके। उसके बाद फिर है, क्योंकि उनको इसकी विषय सामग्री का ज्ञान, विषय सामग्री का ज्ञान तथा उसकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के जो ढंग है उनको जानना आवश्यक है। कि विषय सामग्री का ज्ञान और उसकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जब तक नहीं जानेंगे तब तक वह विद्यार्थियों को इससे संबंधित ज्ञान नहीं दे सकेंगे, इसलिए आवश्यक है। फिर है, यह जो पाठ्य पुस्तक है वह शिक्षक के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है तथा पथ प्रदर्शक के रूप में बनेगी। फिर है, इससे विषय की सीमाओं, इससे विषय की सीमाओं का आभास कराती है और इन बातों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक जो है अपना जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण कार्य सफल बनाने में असमर्थ रहेंगे। इसका कारण पाठ्य पुस्तक का सुलभ होना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। इसकी सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है वह पाठ्य पुस्तक शिक्षकों के लिए सुलभ होना आवश्यक है, तभी वह सामाजिक अध्ययन से संबंधित विषय वस्तु का तथा उससे संबंधित ज्ञान को प्राप्त करके वह विद्यार्थियों तक पहुंचा सकेंगे। अब है आज का आपका गृह कार्य, सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक का अर्थ बताते हुए इसकी आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। अर्थ बताते हुए इसकी आवश्यकता क्यों है उसको स्पष्ट करना है। जैसे कि सभी जानते हैं कोरोना चल रहा था, इससे बचाव के हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, ऊपर मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना।
इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस कोरिना जैसे